जेएसएससी टीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जो कोर्ट केस में पिटीशन नहीं हो भी, जो कोर्ट केस में पिटीशन नहीं हो भी, वीडियो को देखिए। हम लोग याद रखिएगा, हम लोग ये केस को जीते और इसमें 5000 प्लस सीट मिला पिटीशनर्स की नियुक्ति के लिए। जांच में बैठा के 4000 और सीट की मांग थी हम लोग का। इसके अलावा और भी समझिए, जांच में बैठी है लापरवाही करने वाले अधिकारियों को पनिश करने के लिए भी जो हम लोग का मांग था। हम लोग सच्चाई पे थे, हमने पूरी केस को लड़ा और इसे जीत दिलाया। पिटीशनर्स की नियुक्ति हुई। सेम टाइम से पीजीटी 2023 का भी केस जीत करके नियुक्ति होगा पिटीशनर्स का। सेम टाइप से लेडीज सुपरवाइजर का भी केस जीत कर नियुक्ति दिलाएंगे पिटीशनर्स का। सहायक आचार्य के पिटीशनर को नियुक्ति दिलाएंगे केस जीत करके। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप किसी बिल्कुल चिंता नहीं करें। दूसरा, एक बात और देखे होंगे कि जब ये केस को हम लोग लड़ रहे थे, तो आप देखे होंगे कि मेरा पिछले रिकॉर्ड देखिए, जो भी मैंने बोला और सब सही साबित हुआ। मैं बोला था कि 9000 के आसपास सीट खाली है, आज साबित हो रहा है। हमने बोला था कि सब लोग जो बोलते थे एक भी सीट खाली नहीं है, हमने बोला था सीट खाली है, तो क्या सीट खाली नहीं हुआ। हमने बोला था कि 1700 सीट जो सब लोग भ्रम फैला रहे थे, ये भ्रम है, झूठ बात है, ये बात उनकी गलत साबित नहीं हुई। मैंने बोला था कि केस जरूर जीतेंगे, पिटीशनर की नियुक्ति जरूर होगी, क्या आज ये बात सही नहीं साबित हुआ। तो ये बात मान लीजिए कि हम जो आपको बता रहे हैं फुल कैलकुलेटेड होता है, फुल प्रूफ प्लान बताया जाता है। तो आप सब कुछ देखिएगा कि क्या सब बात मेरा सही नहीं था, सभी बात सही था। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो दूसरे चैनल पे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चैनल पे देखिए होगा। और एक बात और, टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी हों, पीजीटी 2023 के अभ्यर्थी हों, सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हों या लेडी सुपरवाइजर के अभ्यर्थी हों, जो भी अभ्यर्थी है, आप ये चैनल आपका ऑफिशियल चैनल है, अब इसको सब्सक्राइब करके देखिए। अदर चैनल पे जो मेरा वीडियो देखते हैं वो मेरा चैनल नहीं है। उन लोग मुझसे बाइट मांगते हैं, कुछ बोलते हैं तो हम उनको दे देते हैं और उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इसी चैनल पे सिर्फ आपको जानकारी मिलेगा। हो सकता है कि आगे से सिर्फ इसी चैनल पे आपको जानकारी हम देंगे, अदर चैनल पे जानकारी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अदर चैनल पे जानकारी देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, समय की कमी होने की वजह से। हो सकता है कि अदर चैनल पे आप मुझे नहीं देखें, सिर्फ इसी चैनल पे आपको हम देंगे। दूसरा कि ये वीडियो बहुत उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अभी तक कोर्ट केस में पिटीशन नहीं बने हैं। पीजीटी 2023 में पिटीशन नहीं बने हैं, टीजीटी 2016 में पिटीशन नहीं बने, हाई स्कूल 2016 में पिटीशन नहीं बने, सहायक आचार्य में पिटीशन नहीं बने, लेडीज सुपरवाइजर में पिटीशन नहीं बने। आप 11 सितंबर से जितना जल्द हो सके आप पिटीशन बन सकते हैं। मोराबादी मैदान रांची में आ सकते हैं, मोराबादी मैदान में रांची में आइए और पिटीशंस बनिए। पिटीशंस बनने के लिए आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड नहीं है तो कम से कम रोल नंबर होना चाहिए, साथ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और कैंडिडेट पिटीशंस का सिग्नेचर चाहिए होता है। याद रखिएगा, पिटीशन बनने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? एडमिट कार्ड नहीं है तो कम से कम रोल नंबर, आधार कार्ड और कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए होता है। और हाँ, जब आप आ रहे हैं पिटीशंस बनने, याद रखिएगा सुबह 8 बजे से लेकर के शाम में 4 बजे तक आपको जोड़ने का प्रक्रिया हम शुरू करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पिटीशंस के जोड़ दिया जाए और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सकें। जितनी पिटीशंस की संख्या ज़्यादा होगी, याद रखिएगा, केस उतना मजबूत होगा। दूसरा, टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी को बोलना चाहते हैं जो पिटीशन नहीं बने, जितना आपका लेट होगा, एक दिन जो आपका लेट होगा पिटीशन बनने में, उतना आपके लिए इम्पॉसिबल रास्ता होते जाएगा इस केस में जुड़ने का। इस केस में जुड़ने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट सेकेंड बेंच में जाना चाह रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो सेकेंड बेंच में जाना चाह रही है। कि जब छात्र जीता, नियुक्ति नहीं देना चाह रही है, जबकि छात्र को नियुक्ति दे देना चाहिए था, नहीं देना चाह रही है। उस केस में जो भी पिटीशन अभी तक नहीं बने हैं, उनको हम बोलना चाहते हैं कि 8 बजे, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम में 4 बजे तक आपको मोराबादी मैदान में आपको मिलेंगे, ऑक्सीजन पार्क में या तो बापू वाटिका के पास। अब जरूर आइए, मोराबादी मैदान पहुंचने का तो मुझे कॉल कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कहाँ पे प्रेजेंट है हम लोग, नहीं तो बता देंगे, वहाँ पे जरूर आइए। और टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी जल्द से जल्द मिलिए, ताकि आपको जल्द से जल्द कोर्ट केस में जोड़ दिया जाए जो अभी तक पिटीशन नहीं बने। पिटीशन बनने से आपकी नियुक्ति होने का चांस है, मौका है,
हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितने भी पिटीशन अभी तक बने हैं, जितना उनका पिटीशन चार्ज लगा है, जो भी अभ्यर्थी, आपको उतना ही लगेगा। हाँ, एक बात और बोलना चाहते हैं कि मेरे थ्रू केस में पिटीशन बनने में याद रखिएगा कि हम 3 सालों तक केस लड़े। पिटीशन जो खर्च आया था वो तेरा कॉस्ट बताना उचित नहीं होता वीडियो में। तो याद रखिएगा कि बाकी एडवोकेट में जो खर्च हुए उससे आधा खर्च हुए मेरे पिटीशन जो बने हैं मेरे थ्रू बने थे। आपका खर्च नहीं होता, आप चिंता मत कीजिएगा। इसलिए आप ज़रूर है, हाँ, जब आप पिटीशन बनने आ रहे हैं, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और सिग्नेचर है, साथ में जो केस फीस आप पे करेंगे, याद रखिएगा कि आपको केस फीस कैश में पेमेंट करना है। कैश में पेमेंट करना है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वो बार बार लॉक हो जा रहा है 24 आवर्स का। इसलिए आप जल्द से जल्द बनिए। आप बोलिएगा कि हम कल आएंगे, 11 सितंबर से आना शुरू कीजिए, जल्दी जितना जल्द हो सके सब कंप्लीट करिए। पीजीटी 2023 के अभ्यर्थी बहुत बार पूछ रहे थे कि कब से पिटीशन बनना शुरू करेंगे हम लोग। याद रखिएगा 11 सितंबर से आपका पिटीशन बनने की प्रक्रिया शुरू है। जितना जल्द हो सके आप बनिएगा, जितना जल्द बनिएगा उतने आप पुराने पिटीशन होते जाइएगा। आपके लिए उतना सहूलियत होता है लास्ट में ज्वाइनिंग में। जो पहले पिटीशन बनता है, एक दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी नहीं कि एक दिन लेट कर ले रहे हैं, 2 या 4 दिन के बाद आते हैं। हर दिन आपके लिए मुश्किल हालात होता है। टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। एक दिन उनका जो पार हो रहा है उनके लिए टफ सिचुएशन होगा। और उनको मौका भी इसलिए मिल जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट हो सकता है नौकरी ज्वाइनिंग नहीं दे रही है और नहीं दे करके उस सेकेंड में ले जाना चाह रही। उससे पहले आपको पिटीशन बन जाना है ताकि आपको भी उसी रो में खड़ा किया जा सके। हम न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको ज़रूर दिलाया जाएगा। अब बहुत सारे मेरे विरोधी आप देखते होंगे, वो विरोधी पैदा होना स्वाभाविक है क्योंकि पता ही है आपको, पूरे झारखंड में बहुत फेमस हो गए हैं हम। शेख मोहसिन पूरे झारखंड में बहुत फेमस हो गया। सिर्फ झारखंड में ही फेमस नहीं हुआ है, हाई कोर्ट में बहुत फेमस हो गया। वकील आजकल एडवोकेट लोग मेरे बारे में बहुत बात करते हैं। बहुत लोग अप्रोच करते हैं कि मेरे एडवोकेट कितने हैं, कौन कौन है, तो उनको पता ही नहीं कि मेरा एडवोकेट 16 एडवोकेट हायर किए हुए हैं। बहुत फेमस हैं हम, पर झारखंड में फेमस हो गए हम। इसलिए अदर जो चैनल्स हैं जो मेरे बाइट लेते रहते हैं उनके लिए अब हो सकता है कि मेरा बाइट बहुत कम आए अदर चैनल पे। आपको इसी चैनल पे मेरा बात सुनने को मिलेगा। अब इसी चैनल पे बने, इसी को सब्सक्राइब करके रखिए आप। और इसी चैनल को आप हाई स्कूल के सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं जिनको लगता है कि हम सही बात बोल रहे हैं, सही बात बोलते हैं। पीजीटी 2023 के अभ्यर्थी बोलते, जिनको लगता है कि हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं। लेडीज सुपरवाइजर के अभ्यर्थी, सहायक आचार्य के बदले मुझे लगता है कि हम सही बात बोल रहे हैं। सही, मेरा पीछे बोला हुआ सब बात आप देखिए, क्या सब बात मेरा सही नहीं था। आप इस चैनल को शेयर कीजिए, उन सभी अभ्यर्थियों तक पहुंचाइए जिन्हें न्याय की ज़रूरत है। न्याय तक भी पहुंचाना पुण्य का काम होता है। आप ये समझिए कि मैं एक पुण्य का काम कर रहा हूँ, मुझे पुण्य का काम करना है। वो छात्र, वो लोग जिन्हें न्याय नहीं मिल सकता, वो न्याय की वजह से ज़िंदगी बहुत ही ख़राब तरह से बिताएंगे, उन्हें न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। मुझसे जितना हो पाएगा मैं ज़रूर दिलाऊंगा। ये दुनिया का हर आदमी मुकर सकता है, मैं नहीं मुकरूंगा, ये बात आप पक्का मान के रखिए। सब कोई किसी गलत बात को सही बोलेगा, लेकिन मैं इंसान होऊंगा जो सही को सही बोलूँगा, भले ही मैं अकेला क्यों नहीं रहूँ। अभी देखिए पीछे मेरा वीडियो जितना भी देखिए, सब बात में देखिए, हर बात को मैंने डिनाई किया जो गलत बात बोलते थे। तो आगे भी आपको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और उस पर सब्सक्राइब करवा लीजिए जिन्हें न्याय की ज़रूरत है। ये भी आप पुण्य का काम करना भी, अगर हम किसी के लिए भला करेंगे तो मेरा भला अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा यही है। और हम आप देखते होंगे कि 4 महीने तक धरना दिए, आंदोलन किए, उसमें भी देखिए कि अकेला, पता है कौन ज़िंदगी में होगा जो धरना अकेला देता होगा। 2 महीने तक धरना अकेला दिए थे, क्योंकि मुझसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता और कभी नहीं होगा। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं, आप पिटीशन जरूर बनिएगा। 11 सितंबर से जितना जल्द हो सके 11 सितंबर का ये
जितना जल्दी हो सके आइए, जितना देर होगा उतना टफ सिचुएशन होता चलेगा उनके लिए जो टीचर 16 की भर्ती हैं। 11 सितंबर से हम मोराबादी में आपके लिए अवेलेबल रहेंगे और आपका काम करवाने के लिए एक टीम बैठा दे रहे हैं हम। उस जगह हम जरूर रहेंगे, याद रखिएगा। ये नहीं कि आपको कोई भटका दे या कुछ कर दे, इसलिए हम अवेलेबल रहेंगे आपको केस में जोड़ने के लिए। बाकी सभी पिटिशनर्स जो कोर्ट केस में जुड़े हुए हैं पिटिशन का, सब के ऊपर जो टैग था उसका केस का फैसला हो चुका है। जो केस टैग नहीं थे उनका फैसला सब एक जगह हो चुका है। 2-4 दिन में उन लोगों का भी फैसला हो जाएगा, सब सेम हो जाएंगे। हाँ, आप कोई भी पिटिशन जो कोर्ट केस से पिटिशन है उनको बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो नेक्स्ट में जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप तो होगा ही। आप मुझसे मोराबादी मैदान बापू वाटिका में आ सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और आपका सिग्नेचर चाहिए और सिग्नेचर चाहिए और आपका केस नंबर भी चाहिए जिसमें पहले से पिटिशनर थे। आपको हम अगला बेंच में जब जाएंगे तो आपको हम अगले साथ लेके जाएंगे। सभी पिटिशनर्स जो दूसरे केस में थे और परेशान थे वो मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको यकीन बताते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशान आपको नहीं किया जाएगा। नहीं आपको हियरिंग चार्ज के नाम पे पर हियरिंग करके आपको परेशान करेंगे कि आप पैसा देना है, बिल्कुल नहीं। आप मेरे पिटिशनर से पूछ सकते हैं क्या उनका हियरिंग चार्ज लगा, नहीं लगा। उसकी जगह पे हमने दूसरा व्यवस्था किया। मैंने कभी कोई पिटिशनर को परेशान नहीं किया। उन्हें जो है ये हुआ, उनके डिसीजन भी आ रहे हैं, वो सब होगा। तो इस तरह से चीज़ है और होगा। किसी तरह से किसी को चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। बस यही बताना चाहते हैं और बाकी कोई भी दिक्कत की परेशानी नहीं है। हाँ, कल से हम जो है पिटिशन को जोड़ना शुरू कर रहे हैं। हाँ, आप कॉल करेंगे तो इससे बेटर है आप धीरे मोराबादी आइए, मोराबादी से कॉल कीजिएगा, आपको जोड़ देंगे। हाँ, केस पेश कैश में लाइएगा, आपको ऑनलाइन होने की व्यवस्था नहीं है, ऑनलाइन नहीं ले पाएंगे, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। आपको कैश ही लेना है, आपको कैश होता ही पैसा फीस लगेगा जितना बाकी पिटिशन से लगे हैं। ठीक है, तो अब कल से मिलते हैं, सभी लोग को न्याय दिलाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।